हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से x², इसका पहले हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 फैक्टर्स भी निकल के आ जाएंगे, 2 रूट्स भी निकल के आ जाएंगे, जीरो जिसे कहते हैं। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? नहीं, जिसमें अचर पद में जो चर पद में जो अचर पद मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे चर पद x² है, उसमें से जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 से मल्टीप्लाई मानते हैं। 1 से हमारा मल्टीप्लाई है तो हमारा 1 जो होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से कोफिशिएंट निकालते हैं। ऐसे x² में कोफिशिएंट 1 होगा और x में कोफिशिएंट -2 होगा और 8 हमारा अचर पद है। अब यहाँ पर आपका जो होता है 8 1 का 8 यानी x² कोफिशिएंट को अचर पद से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर माइनस का सिंबल हो या प्लस का सिंबल हो, अगर माइनस का सिंबल है तो माइनस करके 2 लाना है और प्लस का सिंबल होगा तो प्लस करके 2 लाना है। अब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए 8 को कि माइनस करने पर तो 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर 8 है। तो ऐसा नंबर 4 दूनी 8 है। 4 से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 4 दूनी 8 होता है। तो इसका बड़े नंबर है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सीख भी सकते हैं इसको आसानी से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, लिख देते हैं x² - 2 के स्थान पे 4 - 2 लिख देंगे यहाँ पर और इंटू x - 8 = 0 कर देंगे। देन यहाँ पर x² - 4x प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2x और -8 = 0 हो जाएगा वहाँ पर। देन यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा आपका x - 4 और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x - 4। देन यहाँ पर = 0 कर देंगे। अब सब को x - 4 दोनों टर्म में कॉमन है तो x - 4 अलग लिख लेंगे और x + 2 दोनों में अलग अलग कॉमन है तो अलग अलग लिख देंगे x + 2। अब इन दोनों से हम जीरो निकालेंगे। x - 4 = 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, x = ट्रांसफर करेंगे 4 हो जाएगी। देन यहाँ पर x 0 हमारा 4 आ चुका है। x + 2 = 0। देन x -2 हो जाएगा। यहाँ से सेकेंड जीरो आ गया आपका। ये 2 जीरोज आपके पास फाइंड आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, चूँकि वास्तव में जीरो ही तो हैं। अब यहाँ पर आगे हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो हमारा इक्वेशन दिया गया था, जो बहुपद पॉलिनोमियल्स दिया गया उसकी कंपेयर हम कराते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी आपकी वो x² का कोफिशिएंट होगी। तो x² का कोफिशिएंट जो है, x² गुणांक कितना है 1, यानी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। इसी प्रकार c की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो -8 हो जाएगी। इस तरह से a b c मुझे तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूलों का योगफल और फिर मूलों का गुणनफल, इसी की तो मुझे सत्ता दिखानी है ना। तो मूलों का योगफल पहले हम निकालते हैं। मूलों का योगफल बराबर हो जाता है आपका -b/a। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं ये सभी प्लेलिस्ट पर डालूंगा, तो आप लोग सीरियल से प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं। तो पहले मूलों का योगफल आपका हो जाएगा, जिससे आपका ये भी वीडियो मिस ना हो। मूलों का योगफल हो जाएगा आपका -α + β = -b/a। देन यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2। तो 4 - 2 = हो जाएगा आपका बीटा बी की वैल्यू कितनी है -2। तो -2 इन ब्रैकेट में -2, ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा +2। तो 4 से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा आपके पास? 2 बच जाएगा। इस तरह से मूलों का योगफल तो सत्यापित हो गया। अब इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल सत्यापित करेंगे। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो सबकी वैल्यू हम पहले पुटअप करेंगे। पहले हम अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू -2 है। तो मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए 4 × -2। तो c की वैल्यू आपकी कितनी है -8, a की वैल्यू 1 है। 8/1 कैंसिल करोगे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं है, 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा और 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
वो वेरीफाई हो जाएगी। अब हम लोग इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी सभी वीडियो देख सकते हैं। पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। इस बार बोर्ड में सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुए आए हुए थे। 4x² - 4s + 1 गुणनखंड विधि से हल करने पर यहाँ भी x² का कोफिशिएंट जो है वो 4 है। 4 को अचर पद 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 4। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है? 4, और 2 + 2 = 4। हमारा काम हो गया, सिंपल सी बात है। जहाँ -4s है वहाँ पर 2 + 2 लिखा जा सकता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं 4s² - 4 की वैल्यू की जगह पे 2 + 2, s का s रहने देते हैं, +1 = 0, देन = 4s² प्लस माइनस हो जाएगा -2s, और प्लस माइनस 2s + 1 हो जाएगा यहाँ पर = 0। यहाँ पर हम 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 2s - 1, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा 2s - 1 = 0। देन 2s - 1 = 0, और यहाँ पर 2s - 1 भी 0 हो जाएंगे। यहाँ से s की वैल्यू दोनों की सेम आएगी, यानी जो अल्फ़ा बीटा आएगा, दोनों जो आपके रूट होंगे, गुणांक होंगे, वो सेम होंगे। x की वैल्यू 2s - 1 बराबर s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी अल्फ़ा बीटा दोनों हमारे क्या होंगे? 1/2 हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं। अब इसको सत्यापित करने के लिए पहले हम कंपेयर करा लेंगे। द्विघात बहुपद के मानक समीकरण से तुलना कराने पर x² + bx क्या कराएंगे? 4s² - 4s + 1 को x² + bx + c से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आएगी आपकी, कंपेयर कराने पर a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा आपका, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो जाएगा। तो मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2, अल्फा 1/2, बीटा भी आपका 1/2 है। देन यहाँ पर -b/a, b की वैल्यू आपकी माइनस है, -4 हो जाएगी, और a की वैल्यू आपकी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4/4, कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये संबंध जो है वो स्थापित हो रहा है। अब हम लोग आगे करते हैं, इसका मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा समझने की बात होती है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अल्फ़ा × बीटा होता है, अल्फ़ा × बीटा = होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी निकाल के आई थी? 1/2 आई थी, और बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू आपकी 1 थी, और a की वैल्यू आपकी 4 थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 = 4, यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी वैल्यू आपकी दोनों शून्य क्या हो जाते हैं? सत्ता की जांच, दोनों शून्यकों की सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से जो हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे प्रॉपर्ली। 6x² डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे, 7x - 3x की घटती पावर में मैंने सेट कर लिया। यहाँ भी आपको वही प्रोग्राम करना है। 6 × 18 पहले हम लोग x² के कोफिशिएंट से और आपका अचर पद से मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ रहा है? 6 यानी इस तरह माइनस करिए, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके, कि माइनस करने पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी कितना होता है आपका? 18 हो जाएगा, और 9 से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। इस तरह से हमारा पेयर बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x² - 7 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 9 - 2 लिख सकते हैं, और x - 3 = 0। देन यहाँ पर 6x² ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -3 = 0। दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ हमें लग रहा है 3 कॉमन ले सकते हैं। 3x तो 3 दूनी 6, और यहाँ 2x बच जाएगा, और 3 × 3 = 9, और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 3 बच जाएगा आपका = 0। देन यहाँ पर 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x - 3 निकाल लेंगे। इसमें दोनों में कॉमन था, और यहाँ बच जाएगा 3x + 1 = 0। देन यहाँ पर 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = हो जाएगा कितना आपका? 3/2 हो जाएगा। देन यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। 3x + 1 = 0, तो 3x = कितना हो जाएगा आपका? -1, x = हो जाएगा -1/3, आपका ये निकल आएगा। इस तरह से दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ABC निकाल लेते हैं। ABC ध्यान से अगर आप देखिए, 6 यहाँ ये अल्फ़ा हो गया आपका 3/2, और जो बीटा हो गया आपका कितना? -1/3 हो गया। बीटा की वैल्यू -1/3 हो गया। अब यहाँ पर इसका x² + bx + c से कंपेयर कराएंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² का कोफिशिएंट 6, और b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू 7, -7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मूलों का योगफल, सत्ता की जांच करते हैं। तो पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल
मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है आपका 3/2 और बीटा कितना है -1/3, -b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू आपकी 6 है। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ बच जाएगा कितना, तो 3 3 का 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 निकालोगे तो बच जाएगा 7/6 और यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 7/6। इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब यहाँ से हम मूलों का गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। सेम ऐसे ही मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ फार्मूला लगेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 थी और बीटा की वैल्यू आपकी -1/3 थी और c की वैल्यू आपकी थी कितना -3, a की वैल्यू 6 थी। अब इसको सॉल्व करने पर इतना आना चाहिए 3 1 3 3 2 6 और यहाँ भी क्या आ रहा है आपका -3/6, यानी ये भी वैल्यू आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो मूलों का गुणनफल योगफल दोनों शून्य से क्या हो रहे हैं, सत्य पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसको गुणनखंड बीच से हल करते हैं तो आपका 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से हम चाहें तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल u प्लस यहाँ पर 4 2 जा 2u इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और यहाँ पर आपकी u की वैल्यू -2 हो जाएगी। इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 होगी और बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी हम कंपेयर करा लेते हैं a² + bx + c से, ax² + bx + c से। तो आपका ax² u² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट तो ये इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा और b की वैल्यू भी आपकी 8 मिल जाएगी, लेकिन c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर सत्ता की जाँच कराते हैं, मूलों के सत्ता की जाँच। तो मूलों का योगफल निकालते हैं पहले। मूलों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका कितना -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है आपकी 8 और a की वैल्यू आपकी 4। इसको कैंसिल कराएंगे तो 4 दूनी 8 यानी -2 इज इक्वल टू -2 यहाँ आ जाएगा, यानी यह आपकी वैल्यू सत्य पाई जाती है। अब इसी प्रकार हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा कितना होता है आपका c/a। तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू -2। देन यहाँ पर c की वैल्यू आपकी कितनी है 0 और a की वैल्यू आपकी 4 है। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी वैल्यू आपकी वेरीफाई हो जा रही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू हो जाएगी ±√15, यानी t की वैल्यू होगी +√15 और एक हो जाएगा -√15 और ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब इसके अगर कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू तो दी गई है आपकी कितनी 1, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू आपकी -15 है। अब यहाँ पर निकालेंगे पहले मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी +15/√15 और बीटा की वैल्यू -√15। यहाँ पर b की वैल्यू है आपकी कितनी, b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू सत्यापित हो जाती है। इसी प्रकार हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी √15 और बीटा की वैल्यू है भी आपकी √15 है माइनस में, और यहाँ पर c/a, c की वैल्यू आपकी कितनी है, c की वैल्यू है आपकी -15 और a की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -15 आ जाएगा, 15 √15 हट जाएगा और यहाँ भी आपका 15 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू आपकी प्रूव हो जा रही है। तो ये इस तरह से आपकी दोनों वैल्यू प्रूव हो जाती हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, नहीं सॉरी इस 1 का लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4। इसको भी हम लोग गुणनफल विधि से हल करते हैं। तो इसका भी x² का कोफिशिएंट 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आ जाएगा, और फिर इसका इस तरह ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। 4 3 12 होता है, 4 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, और 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम
3x² माइनस एक्स की जगह पे हम 4 माइनस 3 रख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² आपका यही रहेगा और प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x कामन ले सकते हैं, x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बच जाएगा और यहाँ प्लस 1 कामन ले लेते हैं तो यहाँ भी 3x माइनस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर 3x माइनस 4 दोनों में कामन है तो 3x माइनस 4 निकाल लेंगे इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 1 कामन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 और यहाँ पर आपकी x प्लस 1 में x की वैल्यू आ जाएगी -1 तो ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बीटा -1। नहीं, अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा जो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अगर हम इस कंपेयर करें इस इक्वेशन की 3² माइनस 6 माइनस 4 को तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, कंपेयर करना जान ही गए होंगे, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 हो जाएगा। अब हम इसका तुलना करते हैं तो पहले मूलों का योगफल करना पड़ेगा आपको। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 4/3 और बीटा की वैल्यू है आपकी प्लस माइनस -1 और मैं यहाँ -b/a यानी -1 a की वैल्यू आपकी 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 और 3 से 1 माइनस करोगे 1 प्लस में बचेगा 1/3, यहाँ भी -1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वेरीफाई हो जाता है। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है -1। देन यहाँ पर c की वैल्यू है आपकी -4 और a की वैल्यू है आपकी 3। इसको सॉल्व करने पर -4 4×4/3 आ जाएगा और इसको भी सॉल्व करोगे आप तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, -4/3 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम लोग क्वेश्चन सेकंड में भी 6 क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं इसे डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल दिए गए हैं। यहाँ पर 1/4 जो है वो योग है, -1 गुणनफल है। तो इससे मुझे एक द्विघात बहुपद बनाना है तो आइए हम लोग द्विघात बहुपद बनाते हैं। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a यानी 1/4 दिया गया। मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। मूलों का गुणन दिया गया है, मूलों का गुणन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है आपका c/a यानी c की वैल्यू आपकी कितनी है -1/1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर a हम सेम कर लेते हैं। अगर a 4 से मल्टीप्लाई करा दे किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर डिवाइड कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ तक कि प्लस या माइनस करने पर भी। तो अगर यहाँ पर हम 4 से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू 4×4 और a की वैल्यू 4×4, जैसे आसानी से हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ हम कंपेयर करते हैं a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4 मैच हो गया, कोई एक वैल्यू आपको मैच करनी पड़ेगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। b की वैल्यू माइनस ट्रांसफर करेंगे तो -1, c की वैल्यू 4×4 -4 हो जाएगा। इस तरह से आपका कंपेरिजन हो गया। अब द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी 4x² हो जाएगा प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी है -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा -x प्लस c की वैल्यू प्लस -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0, 4x² -x यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसे सेकंड देखते हैं। अभी मुझे आशा है समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं। यहाँ पर मूलों का योगफल -b/a दिया गया है, मूलों का गुणनफल c/a दिया गया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें a की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ a की वैल्यू ये थे 1 है। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारी a की वैल्यू दोनों मैच कर जाएंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो हम आसानी से कंपेयर करा सकते हैं। मूलों का योगफल a की वैल्यू यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 तो 3 हो जाएगा। b की वैल्यू आपकी 3√2 ट्रांसफर करेंगे माइनस तो -3√2 हो जाएगा और c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, सिंपल सी। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। a की वैल्यू आपकी 3x² हो जाता है प्लस
और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण बन जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर यहाँ देखा जाए तो सब कुछ ये सेम मैच हो रहा है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ कंपेयर करा दीजिए। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, माइनस का कोई मतलब नहीं। सी की वैल्यू आपकी √5 हो जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मान रूप होता है x² + bx + c इज इक्वल टू 0, सॉरी x² + bx + c। ए की वैल्यू आपकी 1 तो सिंपल x², बी की वैल्यू आपकी 0 है तो ये टर्म गायब हो जाएगा, सी की वैल्यू 5 है तो हो जाएगा √5 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का रूप हो जाएगा, ये हमारा बहुपद होगा। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं जो बहुत ही ईजी हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाना तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम कंप्लीट वीडियो एनालिसिस करवाने वाले हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ हिंट देना चाहिए या कुछ सजेशन देना चाहिए तो आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।